इसका नाम है पुष्पावती। और यहाँ पे पुष्पों की खेती होती थी और जहाँ के पुष्प इंद्र भगवान को देखे जाते थे, सभी देवताओं को यही पुष्प अर्पित की जाती है। हाँ, पुष्पावती कूद एक बार ऐसा हुआ कि गलती से यहाँ पे राजा ने जो बदमाशी कर दी, बैगन के कुछ पेड़ लगा दिए थे। तो बैगन का फूल दिखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन पूजा में नहीं चलता है, तो वो पुष्प चला गया वहां पे। तो शिव जी ने इंद्र भगवान को श्राप दे दिया था। तो इंद्र लोग थे 1 महीने इसी पुष्पावती घाट से वो रहे थे। तो यहाँ उन्होंने 1 महीने जल में पुष्प को अर्पित किया था, तभी इसका नाम पड़ा पुष्पावती कूट। जब पांडवों का जब वनवास हुआ था, जो अज्ञात वश काटा था, तो उसमें कुछ समय वो यहाँ पे रहे थे। मैं आज चलूंगा तो एक यहाँ पे 2 वो बने हुए गुम्बद बने हुए हैं, जिसमें द्रौपदी आके उस गुम्बद की विशेषता ये कि कितनी गर्मी पड़ रही हो, उसके अंदर आप खड़े होंगे ना तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, हवा लगेगी। जैसे जयपुर का हवा महल ऐसी सेम वही है। और आपने एक चीज और देखा होगा, जब घाट के बाद जब नीचे खड़े होते हैं ना, तो सामने देखिए, सामने एक गंगा के बहुत विस्तृत पार्ट दिखता है, ऐसा लगता है जैसे हम लोग समुद्र के किनारे खड़े हुए। तो ये वाकई हिस्टोरिकल प्लेस है। इसमें स्नान करके जो पुष्प अर्पित कर देता है, कहते हैं कि उसके जीवन के जो से धोखे से गलती से जो पाप कर्म जो हो गए होंगे, वो सबसे उसको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए इसका इसी का अब बहुत सारी चीजें हैं ना। अब वो महपाल भाई साहब आपके साथ, भाई साहब हैं दूर के हमारे, अब प्रोग्राम बनाएंगे। ये यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। भाई साहब कितने दूर है यहाँ से? कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर वो शायद। आहार जी का शिव मंदिर है और वो 400 साढ़े 400 से शिवलिंग की खाई नहीं कहाँ से है वो। अच्छा। और बहुत फेमस, बहुत ये 450 साल पुराना है वो। उससे पुराना इतिहास नहीं पता कितने साल पुराना है। और बहुत ख्याति प्राप्त सिद्ध मंदिर है वो। और वहाँ पे कांवर पे जो मार्ग है जल का यहीं से ही जाता है। तो जब शिव जी की शिवरात्रि पड़ती है, जिस जगह आप हैं ना, यहाँ पे 2000 लेके 2500 लोगों का रेगुलर चार्जिंग भंडारा करते हैं। उसको जो कांवर लेके जाने वाले हैं और यहीं पे रात्रि विश्राम नहीं करते हैं। सब आप लोगों की महिमा है, सबकी वो है। चलो बहुत बढ़िया। भाई साहब से बात हो गई है महिपाल की, और भाई साहब आप सबका प्रोग्राम पूरे 1 महीने का बनाएंगे कि सुबह गंगा नहाओ और दिन में भ्रमण करो और शाम को फिर भोजन करो। और जहाँ नहा करके आए हो, यहाँ द्रोणाचार्य जी ने कौरव पांडवों को शिक्षा दी थी यहाँ पे। शास्त्र और शस्त्र की विद्या यही पढ़ाई हुई। यही वो पुष्पावती धाम है। मैं बता रहा हूँ, पता नहीं क्या हम खुद कहते हैं, हमने पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए थे कि जो हमें इस धरती पे हमें आने का सौभाग्य मिला। ये वो छुपी जगह है ना जो अभी विख्यात नहीं हुई है। और यहाँ पे अभी भी जो पुष्पावती घाट जो है, वहाँ पे अभी भी राजा के समय टकसाले थे, आज भी ककैया ईंट की सारी घाट भी सही नहीं बना रखे अभी। नहीं, घाट क्या था कि इस घाट को उतने महत्व थे, इसको योगी जी ने अभी के जीर्णोद्धार किया है घाट का इसका। तभी घाट पे अब देखिए प्रॉपर व्यवस्था है, लेडीज जेंट्स चेंज रूम अलग बने हुए हैं, बाथरूम अलग बना हुआ है, सबकी अलग, बहुत साफ सुथरा, बहुत भव्य। और यहाँ पे 2 सफाई कर्मी 24 घंटे घाट पे रहते हैं। अभी आपने दिन में देखा नहीं, अब शाम को जाइएगा तो जो एक मैदान था जो पड़ा हुआ है सब, जहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं, अरे वहां पहुंच के तो हटने का मन ही नहीं करेगा। वहां पे महिपाल भाई साहब के हैं। और क्या देखिए, हस्तिनापुर यहाँ से पास में रहा, संभल यहाँ से पास में रहा, ठीक है, सब चीज देखिए। अब जो जब लोग भाई साहब ने मुझे प्रोग्राम भी तो बनाया कि वही मैंने कल वैसा बताया, सामने बैठे हुए हैं प्रोग्राम बनाओ हमारा, कल से हम सब चीज देखें। देखो, आप जिस चीज की कहेंगे दिखाना तो मैंने जाना मैंने कल भी बोला ना बहन जी आपसे, मैं संभल वगैरह आपको जो अब नई खोज है संभल, वो सब भी दिखा कर लाऊंगा। ये मेरे भाई साहब से वायदा हो गया पहले दिन। आपका जो 1 महीना है वो आपका व्यस्त नहीं जाने देंगे। और वो शिवनगरी उसे भी दिखा लाएंगे, सकरा टीला को। हाँ, शंकर टीला एक बहुत बढ़िया होटल है। शंकर टीला जो अभी अपन आए थे ना, तो साइड से एक रास्ता जा रहा था, दिख रखा था शंकर टीला, जहाँ पर ओवर ब्रिज भी बना हुआ है, गंगा एक्सप्रेस हाईवे पर। वह होटल भी है, मंदिर भी है। ये गंगा जी का किनारा
गंगा जी का स्नान बहुत कर्मों से मिलता है, बहुत कर्मों से मिलता है।